नमो नमः। संस्कृत ज्ञान शिक्षा में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। प्यारे दोस्तों, प्यारे विद्यार्थियों, देख लिए हमने अव्यय भाव कंप्लीट किया और अब हम आज पढ़ने जा रहे हैं प्यारे साथियों, तत्पुरुष समास पढ़ने जा रहे हैं। हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? तत्पुरुष समास। अब देखना तत्पुरुष समास में क्या है। इसमें पहले तो यह है कि प्रायण उत्तर पद प्रधान हो तत्पुरुष समास है। यानी प्रायण इसमें क्या होता है कि उत्तर पद की प्रधानता होती है, उत्तर पद के अनुसार इसमें विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। देखिए प्राय प्राय उत्तर पद प्रधानो तत्पुरुष है। यानी प्राय उत्तर पद जहां प्रधान होता है वहां कौन सा होता है? वहां तत्पुरुष समास होता है। देखना समानाधिकरण तत्पुरुष क्या होगा? तत्पुरुष समास दो प्रकार से होता है, एक तो समानाधिकरण तत्पुरुष और एक व्यधिकरण तत्पुरुष। अब देखना समानाधिकरण तत्पुरुष में क्या होता है कि समास विग्रह में विभक्ति लिंग वचन का समान होना समानाधिकरण तत्पुरुष समास कहलाता है। अर्थात समानाधिकरण तत्पुरुष समास है वो क्या होता है कि इसमें यानी विभक्ति लिंग और वचन का समान होना ही समानाधिकरण तत्पुरुष समास होता है। जैसे स पुरुष इति। अब देखिए स पुरुष है, स प्रथमा विभक्ति और इसमें भी वही प्रथमा विभक्ति का प्रयोग हो रहा है, तो ये क्या हो गया? समानाधिकरण तत्पुरुष समास। अब है प्यारे साथियों व्यधिकरण तत्पुरुष समास। इसमें क्या होता है कि समास विग्रह करते समय क्या करते समय? समास विग्रह करते समय क्या होना चाहिए? लिंग वचन विभक्ति का भिन्न होना। भिन्न होना का मतलब होता है कि अलग होना। अर्थात समास विग्रह करते समय विभक्ति लिंग और वचन का अलग होना यानी भिन्न होना ही व्यधिकरण तत्पुरुष समास कहलाता है। जैसे देखिए तस्य पुरुष इति। तो देखिए तस्य विभक्ति अलग है, षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हो रहा है, और पुरुष प्रथमा विभक्ति का प्रयोग हो रहा है। अर्थात इसमें अलग अलग विभक्ति का प्रयोग होता है यानी भिन्न विभक्तियों का प्रयोग होता है, तो वहां व्यधिकरण और जहां समान रूप से समान विभक्ति का प्रयोग हो तो वो क्या होगा? समानाधिकरण तत्पुरुष समास होगा। अब देखिए प्यारे छात्रों तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं। यानी तत्पुरुष समास के 6 भेद बताए गए हैं, जो प्रथमा विभक्ति में होकर के द्वितीय से लेकर के सप्तमी तक तत्पुरुष समास होता है। यानी तत्पुरुष समास कहां से स्टार्ट होता है? द्वितीय विभक्ति द्वितीय तत्पुरुष से लेकर के सप्तमी तत्पुरुष तक होता है। तो पहला इसमें क्या होगा? द्वितीय तत्पुरुष, तृतीय तत्पुरुष। क्योंकि मैंने यहाँ जगह नहीं दी इस वजह से मैंने इसका छोटी लिख दिया, तो आप पूरा लिख सकते हैं। जैसे द्वितीय तत्पुरुष समास, तृतीय तत्पुरुष समास, चतुर्थी तत्पुरुष समास, पंचमी तत्पुरुष समास और षष्ठी तत्पुरुष समास और सप्तमी तत्पुरुष समास। यानी तत्पुरुष समास के 6 जो भेद बताए गए वो 6 विभक्तियों से लिए गए। यानी प्रथमा को छोड़ करके द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी। आप जल्दी से इसके शॉट ले लीजिए एक बार, फिर आगे और चलते हैं। अब हम लेते हैं प्यारे साथियों द्वितीय तत्पुरुष समास। यानी एक एक करके तत्पुरुष समास कंप्लीट करेंगे, क्योंकि तत्पुरुष समास को मैंने आपको बताया था कि विभक्तियों में 6 भेद होते हैं। यानी द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी। तो देखिए प्यारे साथियों द्वितीय तत्पुरुष समास, इसका सूत्र होता है कि द्वितीय श्रितातीत पतित, द्वितीय श्रितातीत पतित गतातेस्त प्राप्ता पन्ने। इसमें अलग अलग किया गया है। देखो द्वितीय यानी द्वितीयांत, यानी पद के अंत में क्या हो? द्वितीयांत। तो देखिए श्रित
अतीत, पतित, गत, अतयस्त, प्राप्त और आपन्न आदि प्राकृत शब्दों के साथ जो समास होता है वह द्वितीय तत्पुरुष समास कहलाता है। देखिए, यह समस्त पद जिसे हम सामासिक पद भी कहते हैं और यह विग्रह पद। इसमें प्यारे साथियों क्या होगा कि जो ये पूर्व शब्द है इसको क्या करना है, आपको द्वितीय विभक्ति में प्रयोग करना है। अब देखिए, कृष्ण शब्द की द्वितीय विभक्ति क्या होगी? समास विग्रह करना बहुत आसान है, ध्यान से देखना एक बार। तो ये देख, आपको क्या मिलाना है? जैसे श्रित, अतीत, पतित, गत, अतयस्त, प्राप्त और आपन्न, यदि ये किसी संज्ञा यानी किसी शब्दों के साथ में जुड़ता है लास्ट में, तो आपको ध्यान रखना पूर्व वाले शब्द में, पूर्व वाले पद में द्वितीय विभक्ति लगा करके और ये श्रित लिख देना। सेम देखिए, जैसे कृष्णम श्रित है, बन गया, ये समास विग्रह हो गया। यदि समास विग्रह है और समस्त पद पूछा जाए तो क्या हो जाएगा? मैं को उठा देना और एड तो क्या होगा? कृष्णाश्रित है, क्या बन जाएगा? कृष्णाश्रित है। इस तरीके से होगा। आगे दे रखा है प्यारे साथियों, दुखातीत है तो क्या होगा? दुखम अतीत है। कहने का मतलब यह है कि यदि आपको मान लीजिए, यदि कि शब्दों के साथ में श्रित, अतीत, पतित, गत और अतयस्त, प्राप्त और आपन्न दिखाई दे तो वहां ध्यान में रखना द्वितीय तत्पुरुष समास होता है। ठीक है, देख रहा हूं। तो क्या होगा? नरक पतित है, क्या बनेगा? नरक पतित है। अब इसमें नरक शब्द में द्वितीय लगाओ तो क्या बनेगा? नरकम, नरकम पतित है। स्वर्गगत है, स्वर्गगत है तो क्या हो जाएगा? स्वर्गम, स्वर्ग शब्द की द्वितीय विभक्ति क्या हो जाएगी? स्वर्गम। और गत है। इसी तरीके से पहले क्या होगा? मेगा टेस्ट है तो क्या होगा? मेगा, मेगम और अतयस्त है। सुख प्राप्त है तो सुख शब्द की द्वितीय क्या हो जाएगी? सुखम। आगे दे रखा है संकटापन्न है तो संकट शब्द संकटम हो जाएगा, क्या बन जाएगा? संकटम। इस प्रकार ये द्वितीय तत्पुरुष समास है। द्वितीय तत्पुरुष समास है तो क्या हो जाएगा? देखना एक बार। अब देखना प्यारे साथियों, ये द्वितीय तत्पुरुष समास है और आपको सीधी सी बात है कि विग्रह करते समय करना क्या है, इन पे ध्यान देना। देखो, श्रित, अतीत, पतित, गत, अतयस्त, प्राप्त और आपन्न, ये उत्तर पद में मिलेंगे आपको। जो इसका सामासिक पद का जो उत्तर पद होता है, ये पूर्व पद और ये उत्तर पद। तो उत्तर पद में जो मैंने आपको शब्द बताए, ये होने पर आपको क्या करना है कि पूर्व पद में द्वितीय विभक्ति लगा करके द्वितीय तत्पुरुष समास करना है। जैसे कृष्णाश्रित है, कृष्णम श्रित है, दुखातीत है, दुखम अतीत है, नरक पतित है, नरकम पतित है, स्वर्गगत है, स्वर्गम गत है, मेघा त्यस्त है, मेघम अत्यस्त है, सुख प्राप्त है, सुखम प्राप्त है, सुखम प्राप्त है। सॉरी,
सुखम प्राप्त है और संकटापन्न संकटम आपन्न है। यानी इस प्रकार आज हमने तत्पुरुष समास का सामान्य परिचय और द्वितीय तत्पुरुष समास कंप्लीट किया है। प्यारे साथियों, यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं प्यारे साथियों अगली क्लास में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए जयतु भारतम जयतु संस्कृतम।